मुझे तो देख देख कर नितिन भाई कई बार श्रावकों को देखकर जो धन दौलत और साधनों के पीछे पागल हो रहा है उसे देखकर लगता है कैसा इंसान है, कैसा इंसान है। उससे पुद्गल के टुकड़ों की इतनी कीमत है, पर चेतन जिंदगी की अपनी कोई कीमत नहीं है, अपनी माँ बाप की कोई कीमत नहीं है, अपने देवशास्त्र गुरु अपने धर्म की कोई कीमत नहीं है। हाय पैसा, हाय पैसा, हाय पैसा, कितना पैसा कितना धन साथ ले जाएंगे, चाहे करोड़पति हो, अरबपति हो, खरबपति हो, जब भी पंकज भाई जलाया जाएगा नोटों के गड्डी पे जलाया जाएगा, सोने पे रख के जलाया जाए अरबपति खरबपति को, जब भी जलाया जाएगा, जब भी जलाया जाएगा वह लकड़ी पे ही जलाया जाएगा। ज़्यादा अमीर झाट रहा होगा तो चंदन की लकड़ी आएगी, इससे और क्या होगा, है तो अग्नि ही, है तो अग्नि, इससे बड़े क्या कर पाओगे। बबूल की नहीं चंदन की लकड़ी ले आओगे, पर जलना तो दोनों में है, जलना दोनों में है। जब जलना ही है, जलना ही है, तो जलने से पहले ही संभल जाओ, संभल जाओ। तुम्हारे पास बहुत कुछ तुम्हारे पास है। तुम्हारी जिंदगी इतनी अनमोल है कि जिसको शब्दों में कहा नहीं जा सकता, पर हमें उसका कोई भी मोल नहीं है, हमें उसका कोई भी मोल नहीं है। जब हमें अपना ही मोल पता नहीं है, हम अपनों का क्या मोल कर पाए, हम अपनों की क्या कीमत कर पाए। कितनी कीमत है, कितनी कीमत है, नहीं है। माँ घर में रखे हुए एक साड़ी की तो हमें 500, 1000, 2000 कीमत समझ में आती है, पर तड़पते हुए इंसान की कीमत नहीं आती, नहीं आती, नहीं आती। जब तक तुम्हें दूसरों की कीमत नहीं पता चलेगी, अपनी कीमत नहीं समझ में आएगी और अपनी कीमत नहीं आएगी, तब तक दूसरों की कीमत भी समझ में आने वाली नहीं है। पक्का मानो, कोई साथ नहीं देता, कोई साथ देने वाला नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं है। और तुम दूसरों से साथ चाहते ही क्यों हो, साथ चाहते ही क्यों हो, जब अकेले ही आए हो, अकेले ही जाना है। मात्र शमशान तक की ही यात्रा किसी के कंधों पे होती है, चिता में कोई जलने के लिए तैयार नहीं होता। जब इस लोक में ही कोई किसी का साथ नहीं दे रहा है, अगले भव की, अगले पर्यायों की, अगले दिनों की दूरबीन लगा के सोचने से क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा। क्यों हम अपनी विडंबना, क्यों अपनी वंचना स्वयं के हाथों से कर रहे हैं। हम सोचे इतनी शक्ति हमारे भीतर है, इतनी शक्ति आज भी मेरे भीतर है। मैं जीरो से हीरो बन सकता हूँ, जो नहीं है उसको है मैं परिवर्तित कर सकता हूँ। पर इतना समय कहाँ महाराज जी अपने आप को समझने के लिए। दूसरों की रील देखने में हमारी पूरी रियल लाइफ खत्म हो रही है, नहीं है। सोते सोते भी बहुत सारों के हाथ देख लिए, चलते रहते ऐसे। अब वो दिन भर की जो आदत पड़ी है, रात में बस बिना उसके तो नींद ही नहीं आती। दूसरों की रियल लाइफ देखने से काम नहीं होगा, अपनी रियल लाइफ देखने का प्रयास करो, अपनी रियल लाइफ देखने का प्रयास करो। तुम ही अपने जिंदगी के सबसे बड़े हीरो हो, पर हम अपने आप को समझते ही नहीं हैं। अपनी जिंदगी की अपनी कीमत ही हमारे पास नहीं है। और जब तक मेरे पास क्या है उसका बोध नहीं है ना, मैं कौन हूँ उसका बोध नहीं है ना, तब तक कितनी तत्व चर्चा कर लेना, स्वाध्याय तप पूजन पाठ सब कर लेना व्यर्थ है, व्यर्थ है, व्यर्थ है। इसीलिए आचार्य भगवंतों ने कहा है, जब भी कोई मनुष्य भगवान बनेगा तब उसे अपने आप में बैठकर वह उत्कृष्ट ध्यान ही करना पड़ेगा। बिना ध्यान के सिद्धि संभव नहीं है। और ध्यान तक पहुंचने के लिए पहले मुझे मेरे पास क्या है ये मुझे समझना होगा। क्या है आपके पास, क्या है आपके पास? देखी होगी ना आपने, बढ़ जाता है जी फिल्म, मेरे पास गाड़ी है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास क्या है। दूसरा कहता है मेरे पास, कितने ज्ञानी बताओ। ये तो दिनेश सबके डायलॉग याद है। मैंने परसों क्या बोला था, एक डायलॉग बोल के बताओ।
वो तो वर्षों पुरानी कभी थिएटर में देखी हुई फिल्म हमें याद है कि मेरे पास माँ है। ऐसा आपको कभी कभी आपने अपने आप को कहते हुए देखा? आज तुम्हारे पास ज्ञानी माँ भी नहीं है। विश्वास मानो, माँ भी तुम्हारे साथ नहीं है। जिनवाणी माँ छोड़ो, जन्म देने वाली माँ भी तुम्हारे साथ नहीं है। क्या है तेरे पास? किस बात पे इतराता है इतना? किस बात पे इतराता है इतना? माँ से भी पूछ लेना, जिसको जीवन साथी बना लिया है ना, उससे भी जाकर पूछ लेना, सुनील भाई, अरविंद भाई साथ कितनी देगा? नहीं है, नहीं है, नहीं है। हाथ पे माँ लिखने से, मॉम डैड लिखने से, आजकल तो पहले एक आध दो शब्द लिखते थे, पूरे शरीर में गुदवा लेने से कोई किसी का हो जरूरी नहीं है। नहीं है, नहीं है। कभी 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट माँ बैठकर अपने लिए चिंतन तो करो कि मेरे पास क्या है और मैं कितनों से पास वाली वस्तु से दूर हो चुका हूँ। आज इंसान से इंसान दूर क्यों है? संतान माँ बाप से दूर क्यों है? माँ बाप संतान से दूर क्यों है? परस्पर में जीवन साथी जिन्हें कह रहे वे अपने आप से दूर क्यों हैं? मात्र एक है, जो मेरे पास है वो तेरे पास नहीं है। बेटा भी माँ से यही कहता है, पिता से यही कहता है। आप तो पिताजी आउटडेटेड हो गए, उसके पिताजी देखो, वो दिन में 100 रुपए खर्च के लिए देते हैं, आप 50 रुपए भी नहीं देते। हो गई शुरुआत, हो गई शुरुआत, हो गई शुरुआत। क्या करे? जब 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 रिश्ते टूट रहे हैं, जब जब रिश्ते टूटे हैं, समाज, देश, परिवार टूटा है, जो मेरे पास था वही अपनों को मेरे से दूर कर रहा है, दूसरा कोई नहीं। कौन कर रहा है? बोलो, कौन कर रहा है? जो मेरे पास है, मेरे पास है, मेरे पास है, ले। जो तेरे कभी काम में नहीं आने वाला था वो तो तुमने पास कर लिया, और जो तेरे काम में आने वाला था वह इंसान को तुमने दूर कर दिया, दूर कर लिया। पुण्य होगा तो क्वचित कदाचित इंसान ही नरेन बढ़ जाता काम में आएंगे। धन दौलत पैसा काम में नहीं आते, नहीं आते, नहीं आते। अपने बारे में सोचो, मेरे पास क्या है, मेरे पास क्या नहीं है। पैसों का तो हिसाब किताब करता है, पर जिंदगी में इस पंक्ति को हमेशा 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 याद रखना कि हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। हमने क्या दिया, हमने क्या दिया? हम तो कुछ दे ही नहीं सकते दूसरे इंसान को। माँ क्या दे पाओगे? जन्म आपने नहीं दिया बच्चे को, संतान को, आपने अपनी वासनाओं को जन्म दिया। वो तो बेटा जन्म चुका धोखे से। हकीकत यही है, बुरी लग जाएगी, 50 बार पाप किया तब जाके धोखे से एक आध बार बच्चा जन्म ले पाया। कितनों को निपटा चुके पेट में, कितनों को आने के पहले ही। ये अहंकार में मत जियो कि मैंने जन्म दिया, कि मैं कर रहा हूं, उसका पुण्य था उसने जन्म लिया। और बेटे भी, संतान भी ये मत सोचे कि मेरा पुण्य था सो जन्म लिया। बिना माँ बाप के जन्म दे के दिखाओ, संभव नहीं है, संभव नहीं है। तेरे पास सब कुछ होने पर भी तुम्हें मेरे पास कब, कहां, कैसे, क्यों प्राप्त हुआ है उसका भी बोध होना जरूरी है। तभी जीवन बदल सकता है, अन्यथा जीवन बदले ना बदले, जीवन बदले ना बदले, जीवन बदले ना बदले। ज्ञानी समय तो बदलता है, समय तो बदलता है, समय बदलता है। माँ समय आपको बदलने से पहले, समय आपको बदलने से पहले आप अपने समय को बदल दो तो शायद बहुत कुछ हो जाए। पर समय ही तो नहीं है बाकी। बोलो ना, 50 नहीं 1 लाख ले जाओ पर समय की नहीं कहो। टाइम नहीं है, 2 नहीं 4 बाइयाँ लगा लो पर घर के बाई को समय है।
पता नहीं आने वाले समय में खिलाने वाली भी और पचाने वाली भी कोई एक आध बाई और बाबा लगाना पड़ेगा। बनाने वाली तो आई गई है, परसने वाली भी आ गई है, अब खा के पचा के भी दे दो कहने वाले। मोबाइल में जैसे एआई आने लग गए ना आजकल, ऐसे एआई शरीर में भी लगा लो, वही तुम्हें करना ही नहीं पड़ेगा, पड़े ही पड़े खब जाएगा, पच जाएगा और कुछ साल बाद निकलने की अपने आप वही पलंग पे व्यवस्था हो जाएगी। क्या जिंदगी जी रहे हैं, किस लिए जिंदगी जी रहे हैं? कभी तो 5 मिनट 2 मिनट 1 मिनट अपने में बैठ के विचार तो करो, चिंतन तो करो, ध्यान तो करो, मैं क्यों कर रहा हूं, किसके पीछे भागा जा रहा हूं, मरा जा रहा हूं। जो पास है उसकी तो कीमत नहीं है और जो दूर है उसको पास करने का प्रयास कर रहा हूं। कहीं के नहीं बचोगे ज्ञानी, कहीं के भी नहीं बचोगे। क्या पास है क्या दूर है, सोचो तो। जब पास में हमें सब कुछ मिल ही रहा है, हम दूर क्यों भाग रहे हैं? मेरे ही पास मुझे सब कुछ मिल रहा है, अपनों से ही सब कुछ मिलने की संभावना है। हम दूसरों को और दूसरे से प्राप्त करने की इच्छा करते हैं। वह अपना भी सोचता है तो दूसरे से ले ही रहा है, तो मेरी क्या जरूरत, कर ले तुम्हें जैसा लगेगा। मन भी यही कहता है। अगर आत्मा भी बोलती होगी, अलग से कुछ शरीर से करती होगी ना, तो वो भी कहती तो दूसरों से सब कुछ ले रहा है, मेरी जरूरत ही क्या। सोचो 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 सोचो। यहाँ भी देवसेन स्वामी समझा रहे हैं, ज्ञानी तेरे पास बहुत 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 बड़ी शक्ति है। तू ही एक ऐसा जीव है, मनुष्य तू ही एक ऐसा जीव है जो ध्यान के माध्यम से, चिंतन के माध्यम से परमात्मा बन सकता है। पर उस परमात्मा बनने के लिए मुझे अपना बोध भी तो हो, अपना बोध भी तो हो, अपना बोध भी तो हो। मात्र कहने से, बातें करने से काम नहीं होगा, हमें प्रैक्टिकली उसे अनुभव करना होगा। अनुभवन किए बिना समझ में आने वाला नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। आप ही आप में आप हो, आप ही आप में आप हो, आप ही आप में बाप हो, आप ही आप में आप्त हो और आप ही आप में व्याप्त हो। नहीं सुनाई दिया? ये 4 पंक्तियां याद रखना। आप ही आप में आप हो और आप ही आप में बाप हो, आप ही आप में आप्त हो और आप ही आप में व्याप्त हो। यही परमात्मा शक्ति है और यही परमात्मा को प्राप्त करना है। जो हिम्मत हार चुके हैं उनको इन 4 पंक्तियों के साथ अपने जीवन को बदलने का प्रयास करना है। कोई दूसरा काम में नहीं आएगा। पुण्य है तो माँ पिता भाई बहन संतान सब काम में आएंगे, नहीं तो आखिरी समय जब भी परमात्मा बना जाएगा ना, इतना ही सूत्र तुम्हें हमेशा हमेशा याद रखना होगा कि आप ही आप में आप हो, आप ही आप में बाप हो, आप ही आप में आप्त हो और आप ही आप में व्याप्त हो। आप्त यानी परमात्मा और व्याप्त होना यानी फैलना। दूसरा कोई नहीं है, दूसरा कोई साथ में जाने वाला नहीं है। मेरा ध्यान, मेरा चिंतन, मेरा भेद विज्ञान, मेरा पुरुषार्थ, मेरी आराधना, ये सब कुछ मेरे साथ जाएगा पुण्य पाप बनकर। बाकी अगली पर्याय में भी कुछ जाने वाला नहीं है। पढ़ते हैं श्लोक 78। देवसेन स्वामी कुछ कह रहे हैं। जब तक बाहर के उन तेरा मेरा अपना पराया इनके विकल्पों में उलझे रहेगा ज्ञानी, तब तक कुछ नहीं है। जब तू अपने आप में, अपने आप के लिए, अपने आप से, अपने आप को ही अपने के लिए ही व्याप्त करते हुए वह ध्यान में लीन हो जाएगा, तब ही तू अपने आप में आप्त बन जाएगा, क्योंकि तू ही अपने आप में व्याप्त है। तुम्हारे भीतर ध्यान, ध्येय, ध्याता, उपकारी, अच्छा बुरा, मैं पर आदि का चिंतन है, विचार है, तब तक कभी कभी तू अपने आप को प्राप्त कर नहीं सकता। जब अंतरंग के विकल्प तुम्हें शांति नहीं दे सकते, माँ बोलो ना दे सकते हैं,
बाहर के विकल्प नहीं, दिखावे के विकल्प नहीं, धर्म के, गुरु के, प्रभु के पास भी पहुंचने के विकल्प, पूजा करने के विकल्प नहीं। हमें 10 पूजा करनी, 5 पूजा करनी है, पूजा का विकल्प भी शांति नहीं दे सकता। भगवान को इनकी करो कि उनकी करो, ये करो वो करी, वो जब विकल्प है वो परेशान कर सकता है। तो धन का, दौलत का, अपनों का, परायों का, राग का, द्वेष का, ये विकल्प क्या शांति देंगे? नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे। अपनी सोच की वह दूरबीन निकाल कर दूर कर लो और अपने पास झांक कर देख लो कि ध्यान, ध्येय, ध्याता मैं ही सब कुछ हूं, जीवन मैं हूं, जीवन मेरा है, जीना मुझे है, सुख दुख भोगना मुझे, क्योंकि मांधा मुझे है, ये निर्णय मुझे करना है। तब जाके कुछ शांति मिलेगी। नय धारणा वियपो, जो पृथ्वी धारणा, अग्नि धारणा शिविर में की थी, माँ ये धारणा भी मेरा स्वभाव नहीं है। इन सभी विकल्पों से जब मैं शून्य हो जाऊंगा, तभी जाकर मेरा वह शून्य ध्यान ही मुझे सभी विकल्पों से दूर करते हुए दुख से दूर करने का निमित्त बन सकता है। अन्यथा नहीं, अन्यथा नहीं कर सकता, अन्यथा नहीं कर सकता। जब मुझे अपने शरीर का, मुझे अपने पिछी कमंडल का, मुझे अपने आसन का, मुझे ध्यान क्या करूं, किसका करूं, कब करूं, ये विकल्प जब दुख दे रहा है ज्ञानी, फिर दुनिया भर के विकल्प, अपने परायों की जो राग द्वेष की लड़ाई चल रही है, वह क्या संजय भाई मेरे साथ जाएगी? कभी नहीं जाएगी, कभी नहीं। शांति इसी कारण से नहीं मिल रही है, समृद्धि इसी कारण से नहीं मिल रही है। पुनः कह रहा हूँ ज्ञानियों, बहुत कुछ मिलने वाला था, पर हमारी अल्प संक्लेशता, किंतु परंतु ऐसा वैसा, ये संकल्प विकल्पों के कारण से हम कहीं के भी नहीं बचे, कहीं के भी नहीं बचे। कहीं के तो बचो, समय हो गया है इसलिए कह रहा हूँ, कहीं के तो बचो। इतना ही ध्यान रखो कि मुझे बचना है, आत्मा है, मैं मरने वाला नहीं हूँ। जो करोगे वह फल भोगना पड़ेगा। इन सभी विकल्पों से शून्य होकर निर्विकल्प, असंख्यात लोक प्रमाण जो मेरे भीतर विकल्प चल रहे हैं, ये करूं, वो करो, नहीं करूं, हाँ करो, इनको करने दो, उनको नहीं करने दो, इनको मना करना, इनको हाँ करना, नहीं करना पड़ता। कितनों को समझाते हैं, पर दुनिया को जितना भी अच्छा बुरा समझाते रहना, पर ध्यान रखना डॉक्टर सतीश जी, अपने आप को डॉक्टर कभी ठीक नहीं कर पाता। डॉक्टर को दिखाने के लिए राकेश भाई दूसरे डॉक्टर को जाना पड़ता है, दूसरे डॉक्टर से ही दवाई लेनी पड़ती है। अपनी दवाई अपने लिए बहुत कम बार काम में आती है। हम अपने आप को समझाएं, अभ्यास करने से सब कुछ संभव हो सकता है। उस निर्विकल्प ध्यान तक पहुंचने के लिए ध्यान छोड़ो, कुछ क्षण, कुछ मिनट के लिए हम निर्विकल्प हो जाए, पर नहीं हो पाते। जाओ, ज़्यादा खींचेंगे तो विकल्प हो जाएगा। इसलिए अच्छा है कि जितने निर्विकल्प है उतने में आनंद लो और निर्विकल्प होने का प्रयास कर लेना। समय पर, समय की बात के लिए पुनः समय पे मिलते, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।